हेलो गाइस, आज हम ग्लोबल मार्शल आर्ट्स का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 1 की हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले इस चैनल पे, और उसका लिंक आपको बेल आइकन में मिल जाएगा। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में देखते हैं हम। फांग पिंग अपने घर पर आ जाता है पैसे विड्रॉ कर कर, और वो सबको अपने जो उसके साथ वो उसको प्रोसेस कर रहा होता है सिचुएशन को, कि जैसे मैंने एटीएम से पैसे निकाले तो जो मेरे सामने मेरा अमाउंट शो करने लगा जितने मैंने मेरे हाथ में पैसे थे, और उसमें मेरी ब्लड की और साइक वैल्यू कई एक पॉइंट दिखाने लगा। तो कहता है कि जो मेरे पास पैसा है वही इतना ही दिखाया गया है इसमें। वो कहता है जैसे मेरी वेल्थ दिखाई गई वैसे ही ब्लड की दिखाई गई, ब्लड और साइक दिखाया गया, शायद ये भी इंक्रीज हो सकते हैं, इनको भी मैं बढ़ा सकता हूँ। तो वो सिस्टम को बोलने लगता है, सिस्टम मेरी ब्लड की को इंक्रीज कर दीजिए प्लीज़। और वो कुछ नहीं करती सिस्टम। वो कहता है क्या कहूँ कि कैसे प्रोसेस होगा ये चीज़। तो कई तरीके अपनाता है, कुछ और बोलता है इंक्रीज अंकल सिस्टम मेरी ब्लड की को इंक्रीज कर दीजिए, गॉड्स अबव द अमिताभ मेरी ब्लड्स को इंक्रीज कर दिए, और कुछ एक्सरसाइज करता है, अजीब अजीब पोजेस करता है और इंक्रीज करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता है। उसे बहुत गुस्सा उठ जाता है और वो कहता है अगर तुमने मेरी ब्लड की को अभी इंक्रीज नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जब भी उसकी स्क्रीन रेड हो जाती है पूरी तरह से, और उसकी जो ब्लड की है वो इंक्रीज होने लगती है, और उसके जो पैसे हैं वो उन पैसों में मूवमेंट होने लगती है, और वो घटने लगते हैं सारे के सारे उसके पैसे जीरो हो जाते हैं। $10,000 थे उसमें येन, अब वो 1.1% उसमें उसकी ब्लड की बढ़ जाती है। वो देखता है उसकी ब्लड की इंक्रीज हो गई है, और उसकी जो हार्ट रेट है वो बहुत तेज पिंग 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 करने लगती है। तो वो चौंक जाता है कि मेरी ब्लड की इंक्रीज हो गई है, मुझे फील हो रहा है अपने अंदर, मुझे महसूस हो रहा है, पर ये बहुत ही ज़्यादा वेल्थ से मेरी 0.1% ही इंक्रीज हुई है। तो वो लंबी लंबी सांसें लेता है, और वो देखता है कि उसकी इंक्रीज तो हुई है, और मुझे कंफर्टेबल भी महसूस हो रहा है बहुत पहले से ज़्यादा। पर वो एकदम से कुछ ध्यान आता है, मेरे पैसे, कभी मेरे पैसे तो नहीं गायब हो गए हैं। तो पैसों की तरफ जाता है, वो अपने देखता है वो पैसे वहीं पर रहते हैं उसके एक एनवलप में, कि चलो रियल लाइफ में मेरे पैसे गायब नहीं हुए हैं, सिर्फ सिस्टम में मेरे पैसे डिसअपेयर हुए हैं। अगर ये पैसे डिसअपेयर हो जाते तो मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब देता कि मैंने वो पैसे एग्ज़ाम के लिए लिए थे और उनको मैंने उड़ा दिया, कहाँ गायब हो गए। उसकी बहन गेट के बाहर से सुन रही होती है, और वो कहती है फांग पिंग, अपना दिमाग खो दिया आखिरकार मेरे भाई ने। तब इस सीन से जो होता है हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर टीचर आता है, कहता है सभी के सभी शांत हो जाइए और अपनी सीटें पर बैठ जाइए। और वो कहता है जिन जिन स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है मार्शल आर्ट एग्ज़ाम में, वो इस पीरियड के बाद टीचर ऑफिस में जा सकते हैं रजिस्टर के लिए। तभी भी फांग पिंग खड़ा होता है। उसका दोस्त कहता है तुम दोबारा बाथरूम जा रहे हो? वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं रजिस्टर करने के लिए जा रहा हूँ एग्ज़ाम। तो उसका दोस्त चौंक जाता है, ये क्या, कल तक तो कुछ इसका इरादा नहीं था, आज एकदम। तो टीचर ऑफिस दिखाया जाता है हमें फिर। टीचर ऑफिस में सभी लोग, सभी जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे पहले बैठे हुए थे, वो कह रहे थे मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम भी रजिस्टर करने आओगे फांग पिंग, तुम्हारी ब्लड की किसी नहीं है, बताओ हमें। तभी वो मन ही मन सोचता है मैं इन्हें क्या बताऊँ, मेरी तो बहुत कम है, 1.1 है, कभी मैं इन्हें बताऊँ और ये मेरा मजाक उड़ाएं। तभी उसके साथ एक दोस्त आता है कि इसने तो अभी तक चेक ही नहीं की होगी, तो बहुत गरीब है, ये कहाँ से चेक करेगा, तुमने चेक करी है अभी? तभी वो कहता है, उसका एक और दोस्त, कि मैं अभी पिछले कुछ समय पहले हॉस्पिटल में गया था, मैंने लास्ट चेक की थी, मेरी 108 थी। बट सिंस फांगपिंग तुमने अभी बहुत ही पतले दुबले हो, तुम्हारी इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, तुम्हारी कमी होगी। तो फांगपिंग अंदर ही अंदर सोचता है कि 108, इतना ज़्यादा डिफरेंस मेरी की में और इनकी की में। तभी उसका एक और दोस्त कहता है कि तुम स्कूल के बाद मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हारी ब्लड की चेक कर दूंगा। तभी एक दोस्त चौंक जाता है, तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे फादर ने एक ब्लड की चेक करने वाला मीटर भी खरीद लिया? तो कहता है नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं है, वो तो मुझे रोज़ रोज़ चेक करनी होती है ना अपनी ब्लड की, इसलिए मेरे फादर ने छोटी मोटी एक ला के रख दी मेरे घर पर, मुझे रोज़ हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। और वो वैसे भी ये छोटी वाली भी बहुत ही महंगी आई है, बहुत $1000 की आई है। तो फांग पिंग बिल्कुल ऐसा हो जाता है, $1000, इतनी ज़्यादा, ये लड़का तो बहुत ही अमीर लगता है, और इसने अपने लिए एक मीटर भी खरीद के रखा है। मेरी पिछली लाइफ में तो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ब्लड मेजर ट्रिप भी कुछ डॉलर्स का ही होता था, तो यहाँ पर तो बहुत ही महंगाई है। तभी फिर स्कूल के बाद वो लड़का वांग बिंग को अपने घर ले आता है, उसे वो चेयर दिखाता है, उस चेयर पर उसके जो हाथ और गर्दन पर एक मेजरिंग टेप बांध देता है, और वो चेक करने लगता है। वो चेक करता है और वो चौंक जाता है। फांग पिंग उसे पूछता है जिया हाओ, क्या हुआ, क्या निकला मेरी रीडिंग में? वो लड़का बिल्कुल चौंक रहा होता है उसको उसकी रीडिंग देखकर, क्योंकि उसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा थी, उसकी रीडिंग 113 दिखा रहा था उसमें ब्लड की, जो कि उनसे भी ज़्यादा। वो लड़का उसे बताता है कि तुम्हारी ब्लड की 113 है उसकी वैल्यू। तो फांग पिंग खुश हो जाता है कि अच्छा, तो इस तरीके से वर्क करता है, जो सिस्टम की वैल्यू है इस रियलिटी की वैल्यू से डिफरेंट है। यानी जो सिस्टम में जो हमारे रिकॉर्ड 113 है, वो सिस्टम में 1.1 कि उससे दर्शाया जाएगा। रेशो, ये रेशो दिखाया गया है, इसका मतलब 1:100।
यानी जो 100 होगा वो 1 माना जाएगा बिटवीन द सिस्टम एंड रियलिटी। तो वो कहते, फिर लड़का पूछता है उससे फांग पिंग से, भाई फांग पिंग, तुम इतना रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी योर ब्लड की इज सेकंड बेस्ट इन क्लास, क्लास में सबसे सेकंड बेस्ट है। तभी फिर सीन चेंज होता है, हमें फिर फांग पिंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर बैठे होते हैं। वो अंदर ही अंदर मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने सुना अपने वर्कर से वर्कशॉप में डायरेक्टर और सभी लोग बात कर रहे थे कि मार्शल आर्ट एग्ज़ाम के लिए हमें और भी पैसे स्पेंड करने होंगे, फ्यू 10,000 से कुछ नहीं होगा, उससे उसके लिए खाने पीने की न्यूरिशमेंट यानी खाने पीने की जो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, दवाइयाँ, वो नहीं खरीद पाएगा वो। तो कहता है अगर सिंस फांग पिंग को अगर डिसाइड कर ही लिया उसने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता। तो उसके हाथ में बहुत सारे एनवलप होते हैं, उनमें उसने पैसे जमा करके रखे हुए थे अपने लड़के के लिए। तो कहते हैं मेरे पास 20,000 रुपीज़ और हैं, ये जो हाउस के लिए मैंने इकट्ठे किए हुए थे, ये अगर ये भी इनफ नहीं होंगे तो मैं और जाके बैंक से विड्रॉ कर लूँगा कल। तो फिर उन्हें बाहर से आवाज़ आती है उसकी बहन की, उनकी लड़की की, कि झूठ बोलना बंद करो, तो मार्शल आर्ट एग्ज़ाम में तुम्हारी 110 आ गई ब्लड की, और एग्ज़ाम में 110 थी, तुम्हारी 113 है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उसका भाई उसकी गाल खींच रहा होता है, आई एम सॉरी पर मैं जीनियस हूँ, तुम्हारा भाई जीनियस है, और देखो इतनी आसानी से पास भी हो गया तुम्हारा भाई एग्ज़ाम में। तभी उसकी माँ बाहर आती है और कहती है फांग पिंग, तुम्हारे फादर तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, कुछ तुमसे बात करनी है। तो वो उठता है और उसकी बहन रो रही होती है, देखो फांग पिंग मुझे बुलिंग कर रहा है। और फांग पिंग अंदर जाता है और सोच रहा होता है अब क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई है, कुछ कुछ परेशानी है क्या मेरे मम्मी पापा को, तो मुझे देखना होगा क्या। वो अंदर देखता है, बहुत ही टेंस एटमोसफियर रहता है वहाँ पर, क्योंकि परेशान थे उसके माँ बाप। कहता है उसका बाप कहता है फांग पिंग इधर आओ, ये लो कुछ छोटा अमाउंट टोकन है, आप तुम्हारे मम्मी और पापा की तरफ से इसको ले लो तुम, और अच्छी तरह पढ़ाई करना। और वो जैसे ही उसके हाथ में पैसे देता है, कहते हैं ये दवाइयों के लिए पैसे हैं, तुम्हें आगे खाना पीना अच्छा करना होगा ना। वो 20,000 रुपये देता है उसे, उसके 20,000 उसकी स्क्रीन में शो करने लग जाते हैं। और वो कहता है उसका पापा, पिछली बार मैंने तुम्हारी बहुत ही गरीबी के कारण डैमेज किया तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारी जो नेग्लिजेंस, मैं अपनी नेग्लिजेंस में बहुत ही वो करता हूँ अपने आप को, अनहैप्पी हूँ मैं अपने आप में, तो मैं अब की बारी पूरा सपोर्ट करूँगा तुम्हें तुम्हारे मार्शल आर्ट एग्ज़ाम के लिए। तभी वो फांग पिंग बिल्कुल अंदर से भावुक हो जाता है, अंदर ही अंदर। और फिर वो रात को सोच रहा होता है कि इन पैसों का क्या करूँ मैं, जो मैं मेडिसिन लेऊँगा इन पैसों से उनका इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं होगा, जो भी मेडिसिन मैं लूँगा वो कुछ ना कुछ बेकार ही काम करेंगे और सारी वेस्ट ही होंगी। इससे अच्छा तो मैं सिस्टम से ही रिलायबल रहूँ सिस्टम के लिए, सिस्टम से ही ये अपनी ब्लड की और साइक की वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ पैसों से। तो वो बढ़ा लेता है और नेक्स्ट डे वो स्कूल में आता है, नेक्स्ट स्कूल में सोच रहा होता है कि मैंने रात को कल अपनी साइक वैल्यू को इंक्रीज़ कर लिया 0.1%, $10,000 में। अब मेरे पास 10,000 वेल्थ बची है और मेरी ब्लड की 1.1 और साइक वैल्यू 1.1 हो चुकी है। तो अब मुझे बहुत ही अलग महसूस हो रहा है, मेरी फीलिंग्स बहुत ही अच्छी हो गई हैं पहले से, और बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को। और मेरी जो साइक वैल्यू बढ़ने के कारण मेरा कंसंट्रेशन और मेरी कंपैरिजन, मेमोराइजेशन सब कुछ बढ़ गया है एकदम अचानक। अब मैंने इतना पढ़ लिया रात ही रात में कि मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया अपनी नॉलेज को। तो ऐसे जो भाई ले रहा होता है, जब एक लड़का आता है उसके वहाँ, एक दोस्त आता है उसका और उसको स्मैक डाउन देता है ज़ोरदार, और कहता है हम सबको अंधेरे में रखा और तुम हमको भगा के रखा, तुम्हारी तो स्कोर 113 है, स्कूल में सबको पता चल गया था कि फांग पिंग की 110 113 साइक वैल्यू है और उसकी ब्लड की वैल्यू है। तो सभी के सभी कहते हैं तुम रात को तुम प्रैक्टिस करते होगे रोज़ की रोज़ और किसी को नहीं पता चलने देते होगे। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है, गुड मॉर्निंग करता है उसे, कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या सभी को पता चल गया क्या मेरे बारे में। तभी वो आता है और उस लड़के को दूर भगाता है एक लड़का आकर, और वो कहता है अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देख कर लगता नहीं है, तुम बिल्कुल ही पतले से, कमज़ोर से, सुकड़ी से, टिकड़े से लगते हो, तुम फिर भी 113 तुम्हारी ब्लड की हो सकती है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, और मेरी 108 ही, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो भी परेशान हो जाता है। तभी उनका टीचर वहाँ पर आ जाता है, कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सभी के सभी। तभी कहता है परफेक्ट टाइमिंग, मुझे तुमसे कुछ काम था। फांग पिंग को एक बुक्स देता है बहुत सारी, कहता है तुम इसे लो। वो बुक्स होती हैं जो कि थ्योरी होती है मार्शल आर्ट एग्जाम की। कहते फांग पिंग तुम इसको लो और रात भर अच्छी तरह पढ़ना, तो आखिरकार तुमने ट्यूशन नहीं लिया, तुमने लेट एग्जाम में इंटरेस्ट लिया है और बाकी लोगों ने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लिया, तुम्हें ये पढ़ना है और स्टडी करनी है हार्ड और मार्शल आर्ट एग्जाम को क्लियर करना है। अब वो खुश हो जाता है फांग पिंग कि पिछले मुझे यह उम्मीद नहीं थी, मेरी पास्ट लाइफ में मेरे टीचरों के साथ इतनी बनती नहीं थी, पर इस लाइफ में सारे के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सब इस पैरेलल वर्ल्ड में सब कुछ उल्टा हो रहा है जो पिछले वर्ल्ड में मेरे साथ था। और वो टीचर जाते जाते कहता है सभी लोगों को, बाकी लोगों को मैं एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, एक मिशन देने वाला हूँ, तुम्हें वो करना है। फांग पिंग एक बारी सोचता है क्या मिशन हो सकता है, और वह टीचर उन्हें बताता है मैं कुछ समय से रिसर्च कर रहा था, जियो जांग डीन है जो,
और उसकी मुझे अपॉर्चुनिटी आखिरकार मिल गई और तुम लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें निनजांग यूनिवर्सिटी में जाना है मार्शल आर्ट और वहाँ पर वांग जिंग को उठा के लाना है। तो हमें निनजांग यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है गेट पर, कहता है बहुत समय हो गया मुझे इस सिटी में वापस आए, यांग सिटी में। और वो उसके पास एक सूटकेस होता है और कहता है कुछ भी बदला नहीं है। वो होता है वांग जियांग, निनजांग यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शल आर्ट फर्स्ट ईयर कोई स्टूडेंट होता है। और ये चैप्टर 2 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।